खेत बेचकर माँ के गहने गिरवी रखकर लोगों से कर्ज लेकर और न जाने कितने तरीके आजमाकर इंडिया से लोग सूदी पैसा कमाने के लिए जाते हैं ताकि उनका परिवार एक अच्छी जिंदगी जी सके। लेकिन कई बार सूदी में लोगों के साथ ऐसा धोखा हो जाता है कि उनका सफर एक दर्दनाक कहानी बन जाता है। और ऐसी ही एक दर्दनाक कहानी है फिल्म दे गॉट लाइफ की, जिसे आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। नजीब और हकीम दोनों के सऊदी एयरपोर्ट पर उतरने के साथ ही इस कहानी की शुरुआत हो जाती है। दलाल ने दोनों को एक कंपनी में एक हेल्पर का काम करने के लिए भेजा था। एयरपोर्ट पर दोनों अपने कफील का इंतजार करते हैं, लेकिन इन्हें कोई लेने नहीं आता। दोनों कुछ लोगों से पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दोनों हिंदी के अलावा ना तो कोई भाषा बोल सकते थे और ना ही समझ सकते थे। खैर, किसी तरह से ये दोनों एयरपोर्ट पर काम करने वाले एक आदमी से हेल्प मांगते हैं। दलाल ने इन्हें कंपनी की ऑफिस का नंबर दिया था। वो आदमी पब्लिक फोन से कॉल करता है, लेकिन कोई फोन नहीं उठाता। तो तुम दोनों इंतजार करो, कोई ना कोई तुम्हें लेने आ जाएगा। काफी देर तक इंतजार करने के बाद एक अरबी इनके पास आता है। वो पहले से ही काफी गुस्से में था और अरबी में उन दोनों से कुछ बातें कहता है जो इन्हें समझ में नहीं आती, लेकिन इन दोनों को लगता है कि शायद यही हमारा कफील होगा। फिर वो अरबी अंदर चला जाता है और थोड़ी देर बाद बाहर आता है, और इस बार आते ही वो अरबी इन दोनों से इनका पासपोर्ट और वीजा कॉपी ले लेता है और इन्हें अपनी खटारा गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। नजीब को प्यास लगी थी। वो अरबी से पानी मांगता है, लेकिन अरबी को इनकी भाषा समझ में नहीं आती और वह अरबी में इनसे कहता है कि देखो, तुम ऐसे बड़बड़ाना बंद करो और चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ। और ये दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। रास्ते में हकीम कहता है कि हमें घर पर फोन करके बता देना चाहिए कि हम पहुंच चुके हैं, नहीं तो अम्मी परेशान होंगी। वो अरबी से किसी टेलीफोन बूथ पर गाड़ी रोकने के लिए कहता है, लेकिन अरबी उल्टा इन्हें डांट कर चुपचाप बैठे रहने के लिए कहता है। और काफी देर तक गाड़ी चलाने के बाद आखिरकार वो एक जगह पर गाड़ी रोकता है और हकीम को उतार देता है। नजीब और हकीम दोनों चिल्लाते रहते हैं कि हम तो यहाँ एक साथ एक ही कंपनी में काम करने के लिए आए थे, फिर आप हमें अलग अलग क्यों कर रहे हो। लेकिन अरबी इनकी कोई भी बात नहीं सुनता और नजीब को लेकर आगे जाने लगता है। फिर काफी दूर तक चलने के बाद वो नजीब को भी एक बाड़े में पहुंचा देता है। बाड़े में एक दूसरा अरबी भी था। नजीब फिर उनसे कहता है कि मेरे दलाल ने तो कहा था कि मुझे एक कंपनी में काम करना है, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। लेकिन पहले वाला अरबी इसकी बात को अनसुना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। रात के अंधेरे में नजीब को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब नजीब एक बूढ़े आदमी को देखता है जो पिछले कुछ सालों से इस बाड़े में काम कर रहा था। नजीब उसके पास जाकर बात करने की कोशिश करता है। पता चलता है कि वो आदमी तमिल है। नजीब को उसकी भाषा भी समझ में नहीं आ रही थी। उसे बहुत तेज प्यास लगी थी। पूछने पर तमिल आदमी पानी की टंकी की तरफ इशारा करता है। नजीब टंकी के पास जाकर पानी पीता है और अरबी के टेंट में जाकर सोने की कोशिश करता है। थकान की वजह से जल्दी उसे नींद आ जाती है। इसी के साथ हम सऊदी आने से पहले नजीब की लाइफ को देखते हैं। नजीब अपने गांव में नदी से बालू निकालने का काम करता था। उसकी माँ उसके लिए रोज खाना बनाती थी और नजीब अपनी माँ और अपनी वाइफ सैनू से बहुत प्यार करता है। सैनू प्रेग्नेंट थी। परिवार काफी खुशहाल था। कमी थी तो सिर्फ पैसों की। और एक दिन नजीब का दोस्त उसे बताता है कि मेरे जीजा जी लोगों को सऊदी भेजने का काम करते हैं। उनके पास एक कंपनी का वीजा है, अगर तू जाना चाहता है तो मैं बात करता हूँ। नजीब जाने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी माँ के गहने गिरवी रख के पैसे इकट्ठा करता है और अपने दोस्त के जीजा को पैसे दे देता है। वो उसके वीजा का काम करवा देता है और इस तरह से नजीब अपने भाई हकीम के साथ सऊदी आ जाता है। इधर सऊदी में नजीब अरबी के टेंट में सो रहा था। यह देखकर अरबी बहुत गुस्सा हो जाता है। वो नजीब को पैरों से मारकर जगाता है। उसे उसका बैग देकर बाहर सोने के लिए कहता है। नजीब बाहर एक भंगार गाड़ी में आकर सो जाता है। अगली सुबह नजीब की आंख खुलती है। तब वो तमिल आदमी को देखता है। वो बकरियों का दूध निकाल रहा था। वो नजीब को दूध से भरा बर्तन अरबी को देने के लिए कहता है। नजीब अरबी के पास जाता है। वो अरबी के पैरों में गिर जाता आता है, गिड़गिड़ा आता है कि मुझे वापस घर भेज दो। लेकिन अरबी फिर से उसे डांट कर वहाँ से भगा देता है। कुछ दिन बाद पहला अरबी वापस बाड़े पर आता है। नजीब फिर से उसके पास जाता है और अपनी भाषा में अरबी को बताने की कोशिश करता है कि मैं कर्ज लेकर यहाँ आया हूँ। मुझसे कहा गया था कि ऐसी रूम होगा, अच्छा खाना मिलेगा, अच्छी सैलरी मिलेगी। मुझे धोखा दिया गया है, प्लीज मुझे वापस भेज दो। वो अरबी को अपनी एक डायरी दिखाता है जिसमें नजीब ने किससे कितना कर्ज लिया है लिखा हुआ था और कुछ कांटेक्ट नंबर्स भी लिखे थे। अरबी तुरंत उस डायरी को फाड़कर फेंक देता है और उससे चुपचाप काम करने के लिए कहता है। नजीब समझ चुका था कि अब मैं यहाँ फंस चुका हूँ।